आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। अबे दिवाली है। हैप्पी दिवाली। तो जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, ये आप लोगों ने बोला था, और जो वादा हमने किया था वो हमने निभा दिया, वो निभा दिया। और टेक दरबार का दिवाली स्पेशल एपिसोड विद इन 3 वीक्स, विद इन 3 वीक्स, 3 मंथ्स नहीं, 3 इयर्स नहीं, 3 वीक्स के अंदर टेक दरबार दोबारा से वापस आया है आप लोगों के बीच। और इस बार हम ढेर सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो 3 मंथ से 3 हफ्ते हुए हैं, आशा करते हैं कि 3 हफ्ते से 3 दिन हो जाए। क्या बात कर दी, क्या बात कर वैसे दी। भी हमने कुर्ते पहने तो आज शायराना मूड हमारा हो रहा है, वैसे जैसे कि दिवाली है लेकिन फिर भी। लेकिन कुर्ते पहने इसका मतलब ये नहीं कि नेताजी भी कुर्ते पहनते हैं और वो वादा जो करते हैं वो कभी निभाते नहीं है। कलर्ड वाले हैं, ये कलर्ड वाले कुर्ते हैं, तो हम वादा करेंगे और निभाएंगे। टाइम वेस्ट फालतू का नहीं करना। लोगों ने, कोई मेरे को किसी ने YouTube पर लिखा था कमेंट कि ये महिलाओं की तरह चकचक करना बंद करो, सीधे सवालों के जवाब दो। सही बोला था भाई, सही बोला था। महिलाओं की तरह चकचक नहीं, सीधे सवालों के जवाब देते। पहला सवाल है, थोड़ा सा मुंह मीठा नहीं नमकीन करेंगे। गोलगप्पे वाला, जी हाँ ये ट्विटर हैंडल है, गोलगप्पे वाला हमें पूछ रहा है कि अभिषेक तेलंग iPhone 6s लेने का इरादा है कि नहीं। ये गोलगप्पे वाले जी, ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से? देखिए, अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं तो इसका तो भाई मैं तो ये कहूँगा, इंडिया में iPhone 6s इस बार बहुत महंगा इन्होंने कर दिया है। मतलब 16 GB का iPhone 6s खरीदने का मतलब नहीं है, सीधे खरीदो 64 या 128। 64 72,000 भैया, बहुत महंगा है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो लोग शायद प्राइस कम करेंगे या ये लॉयल्टी प्रोग्राम ऐसा कुछ करेंगे कि पुराना iPhone है तो नया करो, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आप गोलगप्पे वाले जी, अगर आपको खरीदना है तो ऐसे इसमें आप खरीद सकते हैं। पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि iPhone 6s खरीदने का इरादा है क्या, तो जनाब आपको मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ। मैंने iPhone 6s खरीद लिया है, यहाँ से नहीं, बाहर से। और वो iPhone 6s बस अगले हफ्ते टेक गुरु पर आपको मेरे हाथों में नज़र आ जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब गोलगप्पे वाले जी तभी मिल जाएगा। यार गोलगप्पे का नाम सुन के मतलब मुँह में पानी आ गया। अगला सवाल। चलो, कमलेश कुशवाहा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उनके पास लूमिया 540 है, वो कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहते हैं जिसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए। लूमिया 540 ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, जासूस वगैरह तो नहीं है? नहीं, कई बार अब अगर जासूसी वाले हिसाब से आप करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा नहीं करें। बट अगर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड, यार हम क्यों इनकी निजी लाइफ में पड़े, करते हैं। जो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा ऐप है? कॉल रिकॉर्डर करके। वैसे भी ये देखो विंडोज मार्केट है, वैसे भी कम एप्लीकेशंस नहीं, लेकिन अब बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं विंडोज मार्केट पे। तो एक कॉल रिकॉर्डर नाम का ऐप है, इसके 2 वर्जन आते हैं। एक तो जो लाइट वर्जन है वो तो आप फ्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब फ्री में रिकॉर्ड नहीं, इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रो वर्जन भी आता है जो करीब 120 रुपये के आसपास का होगा, तो वो आप विंडोज़ मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं। ये 2 वर्जन है। अगर कॉल रिकॉर्डर से आप खुश ना हो तो दूसरा जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग से नाम वाला कॉल रिकॉर्डर है, किरीक कॉल रिकॉर्डर। तो ये जो किरीक कॉल रिकॉर्डर है इसको आप डाउनलोड कर दीजिए। ये 2 ऐप हम लोगों ने ट्राई किए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें कॉल रिकॉर्डिंग पर मिला। एंड माइंड यू, हमने इससे किसी की जिसे कहा जाए जासूसी नहीं की, ऐसे ही खेल खेल में कॉल रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है आप भी ऐसा ही करेंगे। अगला सवाल। बिल्कुल, अगला सवाल ये है कि खलील बेलीम यहाँ पे पूछ रहे हैं, वो द ग्रेट खली नहीं खलील अच्छा। ये पूछ रहे हैं कि इनके 2, मतलब एक ही सवाल है लेकिन कंफ्यूजन ऐसा है कि LG G3 32 GB सिंगल सिम खरीदूं या LG G3 32 GB डुअल सिम खरीदूं, वो भी दुबई से। ये तो सवाल कुछ वैसा नहीं लग रहा है कि यार मैं होंडा एक्टिवा ब्लैक कलर में खरीदूं या होंडा एक्टिवा वाइट कलर में खरीदूं। या तो ऐसा भी हो गया कि वो क्या बोलते हैं, पल्सर 150 सीसी खरीदूं या 220 सीसी। या ऐसा कि पल्सर मेरे को 200 सीसी की भी पल्सर मिल रही है, एक में सेल्फ स्टार्ट है और दूसरे में सेल्फ स्टार्ट नहीं है। हाँ, एक में सेल्फ स्टार्ट है, दूसरे में किक स्टार्ट है। तो यार खलील भाई, ये इसमें तो मैं आपको ये कहूँगा, ये आपके यूजर्स के, आपकी ज़रूरत, आपकी सहूलियत के हिसाब से ये चीज़ है कि आपको सिंगल सिम में आपका काम चलता है या 2-2 सिम आपको लगानी है। गर्लफ्रेंड से बात करनी है और घर वालों को नहीं बताना है तो डुअल सिम लगाओ। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक सिम से STD कॉल करते हो, दूसरे से आप लोकल कॉल करते हो, जैसे हमारे यश जी महाराज करते हैं, तो आप डुअल सिम फ़ोन लीजिए। नहीं तो सिंगल सिम से भी आपका काम चल सकता है। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको कितने सिम चाहिए। वैसे यश, मार्केट में 3-3 सिम वाले भी फ़ोन आते हैं, वो जाने कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, वो चाइना से होते हुए आते हैं। अच्छा, एनीवे जहाँ से भी होते हुए आते हो। अगला सवाल क्या है जी? फारूक शेख यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि माइक्रोमैक्स यू यूनिक जो है वो माइक्रोमैक्स का ही ब्रांड है या कोई और ब्रांड?
जी एकदम सही कहा फारूक भाई, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं, एकदम 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 निशाने पे लगाए हैं आप फारूक भाई। एकदम जो ये जो यू टेलीवेंचर्स है ये माइक्रोमैक्स का ही सब्सिडरी ब्रांड है। माइक्रोमैक्स के जो को फाउंडर थे राहुल शर्मा, उन्होंने ही यू टेलीवेंचर्स की स्थापना की। पिछले साल दिसंबर में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। अब तक इस कंपनी के 3 फ़ोन मार्केट में आ चुके हैं। पहला लॉन्च किया था इन्होंने यूरेका, जिसका प्लस वर्जन अभी मिल रहा है। जिसका प्लस वर्जन भी मिल रहा है। दूसरी जो इन्होंने सीरीज लॉन्च की थी वो की थी यूफोरिया, और अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है यूनिक। और ये तीनों ही फ़ोन जो हैं वो यूनिक हैं। थोड़ी बहुत कमियां हैं, बट जिस प्राइस फैक्टर में ये फ़ोन बिक रहे हैं उस प्राइस फैक्टर में मतलब ज़बरदस्त मार्केट तोड़ यू टेलीवेंचर्स काम कर रही है। और इनका चौथा फ़ोन जल्द ही मार्केट में आने वाला है, जिसका नाम है यूटोपिया या उटोपिया जो भी है। तो जो ये चौथा फ़ोन है यूटोपिया, उसके बारे में कंपनी का मानना ये है, और इस तरीके से सारे जहान में बोल रही है कि ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट, अब तक का सबसे खतरनाक बोले तो एकदम मुंबई में बोलते हैं ना झकास, तो एकदम झकास फ़ोन होने वाला है। कम कीमत में ज़बरदस्त प्राइस इसकी होगी। कीमत क्या होगी, अब जैसे कह रहे हैं कि एकदम फास्टेस्ट स्मार्टफोन येट, तो अब इसमें मतलब ये वो 15-16 हज़ार रुपये का तो नहीं होगा, हो सकता है 20-25 के आसपास इसका प्राइस जाए। पर इसके ऊपर से पर्दा कब उठता है देखना पड़ेगा। उम्मीद है कि शायद दिवाली से पहले या दिवाली के बाद इसके ऊपर से पर्दा उठ जाए। यूटोपिया देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरी चीज़ जो यू टेलीवेंचर्स की एक खास बात है कि एक्सक्लूसिव है उनके पास, एक्सक्लूसिव है कि ये साइनोजन मॉड जो है इंडिया में एटलीस्ट साइनोजन मॉड उन्हीं के स्मार्टफोन्स पर आपको देखने को मिलता है। और जो दूसरी यूनिक चीज़ है कि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव कंपनी है और यूज़र्स से फीडबैक लेती है और उसके हिसाब से अपने स्मार्टफोन्स डिज़ाइन करती है, ऐसा कंपनी का मानना है, ऐसा दावा है। हालांकि आप यू टेलीवेंचर्स और माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा के साथ टेक गुरु के यूट्यूब चैनल पर वेब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने राहुल शर्मा जी से बात की थी और उनसे जाना था कि यू के आने वाले दिनों में और क्या क्या प्लान है और कंपनी की सोच क्या है। तो वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अगला सवाल ये है, करुण केशव यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं। करुण केशव ने तो पिछले हफ्ते भी शायद सवाल पूछा था। लकी ड्रॉ लग गया करुण केशव आपका लकी ड्रॉ बम्पर। चलो शुरू करते हैं। उनके बहुत मतलब 4 फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद करना, ये सवाल है। OnePlus 2, सोनी एक्सपीरिया C5 अल्ट्रा, अल्ट्रा ड्यूअल सॉरी, उसके अलावा है मोटरोला का मोटो X प्ले, और चौथा है Honor 7। सोनी को सबसे पहले हटा दो। नहीं, ये जो 4 फ़ोन आपने जो बोले करुण केशव भाई, लखनऊ से है शायद ये, एकदम वो नफासत और नज़ाकत वाले शहर से हैं, तहजीब के शहर से हैं करुण केशव। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि ये जो 4 फ़ोन आपने, ये इनमें से 2 फ़ोन को आप हटा दीजिए। असली मुकाबला तो Honor 7 और OnePlus 2 के बीच में ही है, क्योंकि सोनी और जो मोटो X प्ले है अच्छे फ़ोन हैं, पर जब आपने अपनी लिस्ट में इन दोनों फ़ोन के भी नाम लिए हैं तो उसके मुकाबले थोड़े से ये ढीले ढाले पड़ते हैं। दोनों फ़ोन्स के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। प्राइसिंग का अगर देखा जाए तो जो Honor 7 है वो फ़ोन बिक रहा है करीब 22,999 मतलब 23,000 के आसपास, और जो OnePlus 2 है वो करीब 25,000 रुपये का है। फीचर्स के मामले में दोनों फ़ोन्स जो हैं ऑलमोस्ट उनके जो है फीचर्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही कह सकते हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज भी दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे लगते हैं। दोनों ही फ़ोन का टेक गुरु पर हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, उनका रिव्यू सुन सकते हैं एक बार फिर से। 20 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो Honor 7 के अंदर दिया गया है, और यहाँ पे OnePlus 2 में के अंदर हमें यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का। पर टेक गुरु पर हमने पहले भी बोला है कि कैमरे को मेगापिक्सल के आधार पर आप जज नहीं कर सकते, मेगापिक्सल सिर्फ तस्वीर को फुलाता है। तो Honor 7 का कैमरा 20 मेगापिक्सल भी उतनी अच्छी तस्वीर खींचता है, और OnePlus 2 का कैमरा भी खराब तस्वीर बिल्कुल नहीं खींचता, अच्छी तस्वीर खींचता है। बिल्कुल। डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे Honor 7 में आपको 3 GB का रैम मिलेगा, जबकि OnePlus 2 में 4 GB का मिलता है। यहाँ पे भी परफॉर्मेंस में यही चीज़ है कि नंबर मायने नहीं रखता ज़्यादा, पर बहुत माइन्यूट डिफरेंस है 3 और 4 GB में। मतलब अगर आप कोई बहुत हार्ड कोर चीज़ करते हैं, अगर आप बहुत ही मतलब इसे कहा जाए कि वीडियो एडिटिंग करते हैं या बहुत हाई एंड चीज़ें अगर आप करते हैं, तो शायद ज़रूर 3 GB और 4 GB में आपको अंतर नज़र आएगा। पर अगर आप नॉर्मल इंसान की तरह अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तादाद अब धीरे धीरे आज के युग में ख़त्म होती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है
कि OnePlus 2 के अंदर 64 GB का इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा और difference जो maker है। Honor 7 है उसके अंदर 16 GB का इंटरनल है, लेकिन आप 128 GB का मेमोरी कार्ड उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते मतलब OnePlus 2 में आप 64 GB पर अटक गए, जबकि Honor 7 में आप 128 GB तक अपनी मेमोरी को आप अपग्रेड Expand कर कर सकते हो, सकते हो। एक्सपेंड और कर सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस जो Honor 7 है वो आपको कभी भी मिल जाएगा, लेकिन जो OnePlus 2 है वो बिना इनवाइट के आपको नहीं मिलना। जी, तो यहाँ पर इतना मैं कहना चाहूँगा कि करुण भाई, अगर आप कहीं से इनवाइट का जुगाड़ कर लेते हैं OnePlus 2 की, तो OnePlus 2 खरीद लीजिए, अच्छा फ़ोन है, खुश रहेंगे आप। पर अगर आपको इनवाइट का इंतज़ाम आपका नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो Honor 7 बुरा फ़ोन नहीं है, आप खरीद सकते हैं। अब फैसला आपका है कि इस दिवाली आपको Honor 7 से बात करनी है या OnePlus 2 के साथ। कौन सा पटाखा फोड़ना है? कौन सा पटाखा, 7 वाला या नंबर 2 वाला? अगला सवाल। चलो, एनरिश केरोडा। क्या? एनरिश, एनरिके, एनरिश केरोडा, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है आपका। एनीवे, सवाल क्या है? यूनिक। बड़ा लंबा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं कंप्रेस करना चाहूंगा। 5.7 इंच का ये 5.7 इंच फुल HD सुपर एमोलेड स्मार्टफोन इनके पास है, जिसमें 4.5 कलाक से 6 घंटे तक का उनका ये यूज रहता है। उसमें गेम खेलते हैं। यस, कैंडी क्रश, हेयर डे जैसे वीडियो डाउनलोडिंग करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, फेसबुक लाइव। बैटरी लाइफ कितनी मिलती है? बैटरी लाइफ उनको मतलब इतना यूज़ करने के बाद 4.5 से 6 घंटे यूज़ करने के बाद भी 50% उनकी बैटरी बच जाती है। तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या ये अच्छा है कि मतलब क्या इतनी अच्छी बैटरी लाइफ होने के बावजूद भी आपको ये सवाल आना। यार, आपने जो है ना एक गलती कर दी, ये फ़ोन का आपने नाम नहीं बताया कि आपका फ़ोन कौन सा है, क्योंकि अगर आपने ये फ़ोन का नाम बता दिया होता ना, बाय गॉड, यहाँ पे जितने सवाल लोग पूछते हैं ना, उनमें आधे से सवाल तो लोग वो कहते हैं कि यार मैं भी यही वाला फ़ोन खरीदा हूं। कमेंट सेक्शन में ये नाम बता दो हमें, बता दीजिए कि आपका कौन सा फ़ोन है। बहुत बेहतरीन बैटरी लाइफ है, अगर आपका इतना गेमिंग करने के बाद, इतना वीडियो डाउनलोड करने के बाद, और आई गेस कि 3G या 4G पर आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, और उसके बाद भी दिन 6.5 घंटे इस्तेमाल करते हो, इतना हैवी यूजेज, और उसके बाद भी आपका दिन खत्म होते होते 50% की अगर आपकी बैटरी बच जाती है। क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। मतलब आप सच में इस बात का खुलासा आपको नेशनल टेलीविजन पे करना चाहिए कि आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देगी वो कंपनी उस फ़ोन का। नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है वो आवारा पूछ रहे हैं। आवारा, राज कपूर वाला आवारा या आवारा पागल दीवाना वाला शाहिद कपूर वाला? डीपी तो कुछ और ही लगा रखी है। किसकी डीपी है भाई? वो कोई चांद दिख रहा है। देखो, सनसेट है, वो चांद दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आवारा भाई क्या पूछ रहे हैं? ईबे पे से फ़ोन खरीदना सेफ है क्या? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग अगर फ्रैंकली बोले ना, तो ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ करते हो तो 100% सेफ तो नहीं होती। आपको अपने नाक, कान, जितने भी सेंसेस हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, जितने भी सेंसेस हैं, वो सब आपको चौकन्ना रहकर आपको चीज़ खरीदनी पड़ती है, बटन दबाना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ बातें दिमाग में रखें तो आप अपनी शॉपिंग को काफ़ी सेफ बना सकते हैं, और ईबे भी उसी में आती है, क्योंकि ईबे कोई ऐसी नहीं है कि अभी 1-2 साल पहले ये कंपनी आई है, ये वेबसाइट आई है। ईबे का नाम, मतलब मैं तो कम से कम पिछले 7-8 साल से तो बड़े आराम से मैं ईबे पे का नाम सुन रहा हूँ, और उस पर शॉपिंग भी काफ़ी की है, और काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली चीज़ ये पता करें ईबे पे शॉपिंग करने से पहले कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपके पास है कि नहीं, क्योंकि आप अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेते हैं तो आपके पास ये तसल्ली होती है कि आपके साथ अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट आ गया तो आप पैसा तब तक नहीं देंगे जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी बात यहाँ पे देखनी ये होगी कि आप जिसके पास से ये परचेज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ़र्ज़ी बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो पैसे ले लेते हैं, जो आप अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद चीज़ अच्छी नहीं आती, या फिर फ़र्ज़ी होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें अब इसके लिए आपको उस सेलर के बारे में जान पहचान, मतलब पता करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसके पीछे कोई जासूस लगाएं। वो वहाँ पर रेटिंग नज़र आती है, उसके आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि सेलर की रेपुटेशन कितनी अच्छी है ईबे की वेबसाइट के ऊपर। साथ में कमेंट्स भी होते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें बेची हैं, तो उसके आधार पर आपको पता चल जाता है कि सेलर
कि वो कितना भरोसेमंद है, तो अच्छे सेलर के साथ। दूसरी चीज़ आप ये जो पता कर सकते हैं कि आप ये पता करें कि बेसिकली कि इंफॉर्मेशन, साइज, स्पेसिफिकेशन उस चीज़ का, ऐसे अगर आप जूते या जीन्स मंगाते हैं या पहनने वाली चीज़ 9 नंबर की साइज, हाँ, तो वो साइज, स्पेसिफिकेशन, वो सब आप ध्यान में रखें। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये ज़रूर देखें कि जो भी सेलर है उसने तस्वीरें डाल के रखी हैं कि नहीं, क्योंकि तस्वीरें डालने का मतलब एक तो ये होता है कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि चीज़ वो है कैसी, और दूसरी चीज़ जो तस्वीरों के साथ पता चलती है वो ये पता चलती है उसके पास एक्चुअली है या नहीं है। और ज़्यादातर पता है जो तस्वीर नहीं डालता है ना, उस पर भैया थोड़ा कान खड़े कर लेने चाहिए, शक वाली चीज़ है आखिरी चीज़। बिल्कुल। इसके अलावा ना ये जो सेल्स के ऊपर ना बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं, टर्म्स रखते हैं, रिटर्न पॉलिसी भी काफ़ी होती है। एग्जैक्टली, तो इनके ऊपर थोड़ी सी ना नज़र बनाए रखें अपनी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो कंडीशंस है ऐसी वैसी डाल दी, वो एस्ट्रिक्स जो हम बोलते हैं कंडीशंस अप्लाई, और आप लुट गए। यस, तो वो लुट गए या लुढ़क गए वो बाद में पता चलता है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा एंड में शिपिंग मेथड्स स्पेसिफिकली ज़रूरी है। ईबे पे बहुत ज़्यादा ये होता है कि यूएस में सेल करने वाले लोग होते हैं और फिर वो इंडिया के अंदर शिपिंग होता है, चाइना में भी आजकल काफ़ी सेल करने वाले, इवन इंडिया में भी हैं। तो क्या वो मतलब कई सेलर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकल ही डिलीवरी करने के काबिल होते हैं, वो आपके, अगर सपोज आप किसी दूसरे शहर में बैठे हुए हैं तो आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में वो डिलीवरी करने के काबिल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें तो आपकी ईबे पर शॉपिंग बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रह सकता है उस चीज़। विक्रम कर्नवाल कह रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार में इन्होंने सब फ़ोन ट्राई कर लिए हैं। अब वो कोई फ्लैगशिप फ़ोन खरीदना चाहते हैं किसी अच्छे ब्रांड का, तो कोई ऑलराउंडर टाइप का फ़ोन बताइए। ऑलराउंडर देखिए, अगर आपको किसी फ्लैगशिप किसी कंपनी का फ़ोन खरीदना है तो मैं तो अगर आप इतना धोखा खा चुके हैं तो या तो आप आईफोन खरीदिए, धोखा नहीं खाएंगे, या फिर आप सैमसंग का कोई S6 Edge, S6 Edge Plus या फिर सैमसंग का गैलेक्सी नोट खरीदिए। तो या तो आईफोन सेफ बाय, आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, मोर और लेस आपको सैमसंग के साथ भी आजकल वही कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो फ़ोन बेच रहे हैं, और अब तो मेटल डिज़ाइन के साथ काफ़ी खूबसूरत फ़ोन सैमसंग बनाने लगा है, और उसके फ़ोन की स्क्रीन और परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी थी। पर अगर आप इतना महंगा नहीं जाना चाहते, मतलब आईफोन के लिए 50,000 या फिर S6 Edge और इन सब फ़ोन्स के लिए 40 से 60 हज़ार के आसपास अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, छी क्यों नहीं, OnePlus 2 ज़्यादा बेटर है इन सब चीज़ों में, बस इनवाइट का वो करना पड़ेगा। पर मैं तो आपसे बोलूँगा विक्रम कि अगर आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, आईफोन से ज़्यादा अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन अभी तक इस बाज़ार में और कोई भी नहीं है। लिटरली वो फ़ोन हर चीज़ अच्छे से करता है, फिर चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, फिर चाहे वो उसके कैमरे की बात हो। आई थिंक यश को हमें विदा करना होगा इस वक्त। बहुत ही दुखते मतलब जो है यश को हम अभी भाग यहाँ से ये वो कुछ नहीं है। आप लोग वैसे भी कहते रहते हो ना कि यश मतलब इसे कहा जाए भगाओ इसे शो से, तो अभी इसे नहीं, इस बार लोग बोलेंगे, देखना कि नहीं, इस बार जो भी परफॉर्मेंस मेरी हुई है ना उससे बोलेंगे कि नहीं यश ने अच्छा परफॉर्म, यश को लात मार के भगाओ। नहीं है प्लीज यश, नहीं चलो जाने दो, बच्चा है, चलो भागो, चलो जाओ, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, अगली बार स्टे कनेक्टेड। पर यश जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टेक दरबार अभी यहीं बंद हो गया है। टेक दरबार चलेगा, चलता रहेगा, और अगले हफ्ते 3 हफ्ते बाद नहीं, अभी इसी वक्त, क्योंकि अगला सवाल जो आने वाला है वो है अब्दुल्ला शेख का। और अब्दुल्ला शेख जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हेलो अभी ब्रो, yesterday I ordered Moto X Play. Have I did it right or should have waited for OnePlus X? अब्दुल्ला भाई, बहुत बढ़िया आपने फ़ोन खरीदा है, ज़बरदस्त, मतलब जिसे कहा जाए परफेक्ट किया आपने जो Moto X Play खरीद लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ OnePlus X जो है वो आपको नहीं खरीदना चाहिए था। OnePlus X भी अच्छा फ़ोन है, पर Moto X Play आपने जब खरीद लिया है, पैसा उसमें डाल दिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फ़ोन ख़राब है। और ये सिर्फ आपको सांत्वना देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन अच्छा है, बल्कि Moto X Play सच में बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आप देखें तो Moto X Play की खासियत क्या है, देखिए, एक तो फ़ोन अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा है। Moto X के डिवाइसेस, उसकी लेगेसी काफ़ी अच्छी रही है, ख़राब फ़ोन कभी भी नहीं रहे वो। इस बार Moto X Play में कैमरा भी उन्होंने अच्छा दिया है, और जो सबसे अच्छी बात जो किसी भी स्मार्टफोन को बेसिकली उसकी गुडविल को बहुत अच्छा बनाती है, वो ये होती है कि भरोसा उस फ़ोन के ऊपर किया जा सकता है कि नहीं। और Moto X पे गूगल बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एंड्रॉयड के सिक्योरिटी पैचेस आपको Moto X Play में आपको OnePlus X से ज़्यादा जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो
OS अपडेट्स हैं वो भी आपको Moto X पे ज़्यादा जल्दी मिलेंगे OnePlus X के मुकाबले। दूसरी एक चीज़ जो है वो ये कि अभी रिसेंटली गूगल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक रिसर्च किया था जिसमें ये पाया गया था कि लगभग 79% एंड्रॉयड डिवाइसेस वल्नरेबल हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर। अब ये 79% में अगर आप देखें तो मोटोरोला के डिवाइसेस ज़्यादा सिक्योर पाए गए, और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए इसलिए था, इसमें गूगल की गलती नहीं थी बल्कि गलती मैन्युफैक्चरर्स की थी, क्योंकि वो OS अपडेट और जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो गूगल तो बना देता है, एंड्रॉयड की तरफ से वो आ जाते हैं, पर वो आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल OT अपडेट्स होते हैं ओवर द एयर, उसकी तरफ से आपकी तरफ वो अपडेट्स नहीं आते आपकी कंपनी की तरफ से, जिसके कारण से आपके जो डिवाइस है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर। तो मोटोरोला इस मामले में ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स कमाता है। तो Moto X Play शेख भाई आपने ख़रीदा है, खुश रहिए, अच्छा फ़ोन है बहुत, और दिवाली के लिए काफ़ी परफेक्ट बाय किया है, आपको इससे दुखी नहीं होना पड़ेगा। OnePlus X की कमी आपको नहीं खलने वाली है, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगला सवाल टेकगुरु पर पूछा है जगपाल सिंह ने, और वो कह रहे हैं सजेस्ट मी बेस्ट पॉन ऐप। आपने सही सुना, वो कह रहे हैं सजेस्ट मी बेस्ट पॉन ऐप। यू नॉटी बॉय, ये आपने लगता है रॉन्ग नंबर मिला दिया है। टेकगुरु पर हम बहुत एथिकल तरीके से चीज़ों को करते हैं। इस तरीके के ऐप्स अगर आपको खोजने हैं और आप अगर खोजना चाहते हैं तो सॉरी, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, आप कहीं और इस सवाल को पूछिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवे, अगला सवाल है निमित राठौड़ का, और वो फेसबुक पर पूछ रहे हैं कि गूगल के जो इस साल नए डिवाइसेस उन्होंने लॉन्च किए हैं, गूगल Nexus 6P और Nexus 5X, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो देखिए निमित, ये दोनों ही डिवाइसेस गूगल की Nexus सीरीज़, चूँकि बहुत अच्छी तरीके से उसका नाम लिया जाता है पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, उसके पीछे एक कारण ये है कि जो गूगल का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, किस तरीके से डिवाइस मैनेज होंगे, क्या उसमें ऐप्स होंगे, कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, इस सब के ऊपर गूगल का कंट्रोल रहता है। इसीलिए गूगल Nexus सीरीज़ के नाम से डिवाइस बेचे जाते हैं। बस जो हार्डवेयर होता है वो हार्डवेयर कोई और कंपनी उस हार्डवेयर को डिज़ाइन करती है, जैसे Nexus 5X है उसे LG ने बनाया है, और जो Nexus 6P है उसे Huawei ने बनाया है। तो इन दोनों डिवाइसेस के बारे में बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जो 5X है वो इनका थोड़ा सस्ता वर्जन का मॉडल है, Nexus का थोड़ा मिड रेंज का वेरिएंट है। 32,000 रुपये से स्टार्ट होकर इसकी कीमत जाती है करीब 36,000 रुपये तक। और जो Huawei का Nexus 6P है वो बहुत दिखने में अच्छा डिवाइस है। कई लोग इसके आईफोन या जो सैमसंग के गैलेक्सी डिवाइसेस है उनके साथ भी कंपेयर करते हैं। ये इतना खूबसूरत डिवाइस बनाया गया है, फ्लैगशिप डिवाइस है Huawei Nexus 6P। काफ़ी अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस दोनों में बहुत अच्छी दी गई है। दोनों ही डिवाइस खरीदने लायक हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं। आप अपना बस बजट डिसाइड कीजिए कि बजट आपका कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो Nexus 6P है वो करीब मतलब 40,000 और उसके ऊपर की रेंज में जाता है। आप बजट डिसाइड कीजिए, दोनों ही फ़ोन खरीदने लायक हैं। अभी अगला सवाल पूछा है एक मोहतरमा ने जिनका नाम है ऊथरा, और ये पूछना चाहती हैं कि Lumia 640 XL और OnePlus One में से कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। अगर मुझे कोई स्मार्टफोन इन दोनों ही फ़ोन में से लेना होता तो मैं Lumia 640 XL के ऊपर जाता। कारण उसके पीछे ये है कि OnePlus One पुराना हो गया है काफ़ी, पिछले साल का मॉडल है। इसके ऊपर साइनोजेन का अपडेट कब तक आएगा और साथ में एंड्रॉयड का अपडेट कब तक आएगा। पर जो Lumia 640 XL है इसके ऊपर जो विंडोज़ 10 का अपग्रेड है वो आएगा जल्द ही, तो उसके कारण सॉफ्टवेयर वाइज आपका फ़ोन ज़्यादा अपडेटेड रहेगा, ज़्यादा सिक्योर्ड फ़ोन रहेगा। हालांकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड जितने ऐप्स नहीं हैं, उनका ऐप इकोसिस्टम उतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं अगर होता तो Lumia 640 XL खरीदता। एनीवे, अगला सवाल अकेले सवालों का जवाब देने में सच में मज़ा नहीं आता, बट स्टिल आप लोगों के सवाल हैं और इस बार वादा किया था कि काफ़ी सवालों के जवाब देंगे, तो हम ये जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल जो है वो पूछा है कृष्ण कुमार ने हमारे टेकगुरु के फेसबुक पेज के ऊपर, और ये दिवाली से रिलेटेड सवाल है। ये पूछना चाहते हैं कि मैं इस दिवाली टैबलेट लेना चाहता हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा टैबलेट लूँ,
बजट 40,000 से ऊपर मैं खर्च कर सकता हूं, लेकिन मुझे बेस्ट चाहिए। तो कृष्ण कुमार भाई, अगर टैबलेट की जहां तक बात आए, आईपैड से बेटर अभी तक टैबलेट और कोई नहीं है। तो आईपैड में अगर आप आईपैड के इसमें आप जाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता आईपैड आपको 22,000 रुपये में मिल जाएगा, आईपैड मिनी 2। और सबसे महंगा, जैसे मैंने आपको बताया, आईपैड एयर 2 का 128 GB का मॉडल 60,000 रुपये का। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। साइज़ देख लीजिएगा, आईपैड मिनी 2 थोड़ा छोटा है और आईपैड एयर 2 थोड़ा बड़ा है, दुबला पतला काफ़ी हल्का है। मैं खुद आईपैड एयर 2 इस्तेमाल करता हूं 128 GB का। अगला सवाल, मेरा गला सूख रहा है सवालों के जवाब देते थे। अमन मुंडाडा ने सवाल पूछा है ट्विटर पर कि विच वन इज़ बेटर, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus और आईफोन 6s। बहुत कठिन सवाल है अमन, सच में बहुत कठिन सवाल है, बिकॉज ये दोनों ही फ़ोन जो हैं, फिर चाहे वो सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus हो या फिर आईफोन 6s Plus हो, 6s हो, दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ऑसम हैं। दोनों में से किसी भी फ़ोन को ख़रीदा जा सकता है और दोनों ही फ़ोन्स की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिज़ाइन वाइज देखें तो कर्व्ड एज स्क्रीन जो है वो आपको आईफोन 6s में नहीं दिखेगी, पर कर्व्ड एज स्क्रीन जो है वो आपको दिखेगी जो सैमसंग का गैलेक्सी S6 Edge Plus है। इसी के साथ आईफोन 6s की स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आपको जो सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus की स्क्रीन है वो आईफोन 6s की स्क्रीन से बड़ी है। सिर्फ आईफोन 6s और 6s Plus में ये फीचर है 3D टच में, जहाँ पर आप टैप को अलग, अपने टच को प्रेशर के हिसाब से वो डिटेक्ट करके अलग अलग ऑप्शंस ओपन करता है, जिससे आप ऐप के अंदर जाए बगैर ही उस ऐप से अपने मतलब की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फेसबुक के ऐप के अंदर जाए बगैर ही आप पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, सेम आपके ईमेल्स के साथ बाकी कई ऐप्स में है। और जल्द ही एक गेमिंग में भी आने वाला है 3D टच, तो इसके कारण से गेमिंग खेलने का पूरा तरीका ही बदल जाने वाला है। तो दोनों ही फ़ोन, जैसे मैंने बताया कि अपने अपने हिसाब से दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर जो S6 Edge Plus है उसका जो नेक्स्ट जनरेशन अवतार है वो जल्द ही आने वाले महीनों में आ जाएगा, क्योंकि सैमसंग जल्दी थोड़े फ़ोन्स लॉन्च करता है, उसकी जो प्रोडक्ट साइकिल है थोड़ी कम रहती है। तो आपने अगर आज की तारीख में, इस दिवाली आपने सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus ख़रीदा, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि आने वाले 4-5 महीनों में शायद उसका नेक्स्ट जनरेशन अवतार आ जाए और वो फ़ोन जो है थोड़ा आउटडेटेड आपको अंदर से लगने लगे। होगा फ़ोन वो आउटडेटेड नहीं, पर आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि यार ये तो नया वाला आ गया। वहीं आईफोन 6s के बारे में इतनी गारंटी ली जा सकती है कि 6s का जो अगला अवतार होगा, जो आईफोन 7 आएगा, वो अगले साल सितंबर से पहले वो लॉन्च नहीं होने वाला है। तो आपको पूरे लगभग 1 साल 9-10 महीने के आसपास आपको वो एक ब्रीदिंग पीरियड मिल जाता है कि हाँ, मेरा फ़ोन इस वक्त अपनी कैटेगरी में सबसे लेटेस्ट है। अब फैसला आप कर सकते हो। अगला सवाल पूछा है चौधरी मयंक शर्मा ने। चौधरी मयंक शर्मा वो पूछ रहे हैं कि विच इज़ बेटर कैमरा फ़ोन, हुआवे Honor 7 और Lenovo Vibe Shot। अगर सिर्फ कैमरा फ़ोन के बारे में अगर मुझसे अगर आप सवाल पूछते हैं कि कैमरा फ़ोन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो मैं कहूँगा Lenovo Vibe Shot। इसके पीछे कारण ये बिल्कुल नहीं है कि Honor 7 फ़ोन बेकार है, मैं यहाँ पे सिर्फ कैमरे की बात हो रही है। तो कैमरे के मामले में Lenovo Vibe Shot ज़्यादा अच्छा है। एक तो उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो आपको किसी स्लिम डिजिकैम की तरह ही लगेगा, पॉकेट कैमरे की तरह लगेगा। आप बहुत आसानी से उस पर डेडिकेटेड कैमरा बटन दिया गया है, कैमरा का UI बहुत अच्छा दिया गया है। तो एक कैमरे के लिहाज से Lenovo Vibe Shot ज़्यादा मार्क्स कमाता है Honor 7 के ऊपर। बॉटम लाइन ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि Honor 7 एक बेहतर स्मार्टफोन है, पर Lenovo Vibe Shot एक बेहतर कैमरा फ़ोन है इन दोनों ही फ़ोन्स को अगर आप कंपेयर करें तो। अगला सवाल, भैया कोई पानी वानी पिला दो, एकदम गला सूख गया है। हाँ, आखिरी सवाल आज के टेक गुरु का, और ये मोहतरमा ने पूछा है जिनका नाम है मानसी म्हात्रे। और मानसी जी ने सवाल पूछा है कि आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन, टेल मी विच टू बाय, सैमसंग J7 और मोटो G 3rd जनरेशन। मुझे लगता है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी J7 खरीदना चाहिए। कारण उसके पीछे सिर्फ इतना है कि मोटो G जो 3rd जनरेशन है वो आपका जो आता है उसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 32 GB तक की है, उसके आगे आप मेमोरी एक्सपेंड नहीं कर सकते। वहीं जो सैमसंग गैलेक्सी J7 है उसके अंदर आप 128 GB तक
मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे आप अपने उस फ़ोन के अंदर मूवीज़ डाल सकती हैं, ढेर सारे ऐप्स डाल सकती हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींच सकती हैं, और मेमोरी की आपको कभी उस फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। तो और दूसरी चीज़ एक ये है कि सैमसंग का सर्विस सेंटर्स का जो पूरा इकोसिस्टम उन्होंने फैला के रखा है, सैमसंग के सर्विस सेंटर आपको अपने घर के आसपास भी मिल जाएंगे। वहीं मोटोरोला के आपको सर्विस सेंटर ढूंढने में सैमसंग के मुकाबले थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं, फिर चाहे वो 12-13 हज़ार का ही क्यों ना हो, क्योंकि मोटो जी का 3rd जनरेशन आपको करीब 13 हज़ार का पड़ेगा, और जो सैमसंग का J7 है वो आपको करीब 14 हज़ार रुपये का पड़ेगा। तो 13-14 हज़ार रुपये कोई बहुत सस्ता नहीं होता, बहुत अगर मतलब इतना सस्ता फ़ोन भी नहीं है। तो आप ये चाहेंगे कि फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा चले, मैं तो अपनी बेट लगाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी J7 के ऊपर। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, टेक गुरु के टेक दरबार एडिशन में अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे और जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे, और तब तक के लिए मेरे और यश की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। फटाके ज़रा संभल के चलाइएगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन और वैसे भी धुएं वाला पोल्यूशन मत कीजिएगा। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर मैं कहता हूँ गुड बाय। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। पानी पिलाओ यार, बहुत प्यास लगी।